ફેમિલી એન્ટરટેનમેન્ટના વધુ એક ડોઝ સાથે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર વેબ સિરીઝ હેપી ફેમિલી આવી છે, જેને ફેમિલી એન્ટરટેનમેન્ટના બાદશાહ ગણાતી જોડી જેડી મજેઠિયા અને આતિશ કાપડિયાએ ડિરેક્ટ કરી છે. તો ફેમિલીના અલગ અલગ રંગોને દર્શાવતી આ જોડીએ વધુ એક ફેમિલીના બોન્ડિંગને દર્શાવ્યું છે. તો ન્યુક્લિયર ફેમિલીના જમાનામાં જોઈન્ટ ફેમિલીનો અદ્ભુત સંદેશ આપતી આ વેબ સિરીઝના સ્ટારકાસ્ટ સાથે જીએસટીવીએ ખાસ વાતચીત કરી હતી. खिचड़ी, वागले की दुनिया, साराभाई वर्सेस साराभाई जेवी अनेक मनोरंजन सीरियल आप्या बाद વધુ એક વખત આવી જ ફેમિલી એન્ટરટેનમેન્ટ વેબ સિરીઝ લઈને આવી રહ્યા છે. જેડી એટલે કે જેડી મજેઠિયા અને સાથે જ આતિશ કાપડિયા. આ હેપી ફેમિલીના કેટલાક ફેમિલી મેમ્બર આજે આપણી સાથે છે અને સાથે જેડી મજેઠિયા પણ છે, જેમની સાથે ઘણી બધી વાતો કરવી છે. આપણી સાથે છે રાજ બબ્બર, आयशा जुल्का, मीनल शाह અને જેડી મજેઠિયા. राजी, आपके साथ पहले बात करना चाहूंगी, हैप्पी फैमिली के रोल के बारे में बताइए. देखिए, मेरे वजूद को देखते हुए मेरा परिवार मेरे साथ में खड़ा हुआ तो आप मेरा रोल समझ सकते हैं, सबसे बड़ा मैं ही हूँ. तो मैं परिवार में बड़ा हूँ और मेरे परिवार के बाकी सदस्य हैं. मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, बेटे का बेटा है, उसकी बहू है और उसका भी बेटा है. तो आप समझ सकते हैं कि मेरा रोल क्या है. मैं दादाजी का रोल कर रहा हूं इसके अंदर. और रोल दादाजी है या पिताजी है इसकी मायने नहीं है, लेकिन ये रोल बहुत खूबसूरत है. તો આપણી સાથે આયશા ઝુલ્કા છે, તેમની પાસેથી જાણીએ તેમના રોલ વિશે અને આ જે सीरियल है, वेब सीरीज है, शा माटे तुमने चूज करी थी विषय पर जानीशु. आयशा जी, आपको बड़े पर्दे पे देखा है, आप सीरियस रोल में दिखाई दी है, आप रोमांटिक रोल करते हुए दिखाई दी है. इस हैप्पी फैमिली सीरियल में, वेब सीरीज में आप कॉमेडी भी करती है, तो कैसा लगा आपको? मैंने कॉमेडी की है. मुझे तो लगा कि हमने सिर्फ अपने अपने किरदार निभाए हैं, कॉमेडी अपने आप हो गई. क्योंकि इतनी खूबसूरती से इसे लिखा है आतिश ने. जेडी और आतिश की जो क्रिएशन है वो इतनी खूबसूरती से लिखी गई है कि कॉमेडी करने की कोशिश करनी ही नहीं पड़ी. सिचुएशंस ही ऐसी थी और डायलॉग्स ऐसे थे, टाइमिंग ऐसा था. एंड लकीली फॉर्चुनेटली आई थिंक हम सारी टीम का एक कोऑर्डिनेशन बहुत नेचुरल था और उसकी वजह से शायद कॉमेडी लगी. मीनल जी, आप एक बड़ी स्टारकास्ट के साथ काम करी है, आपके रोल के बारे में और आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. जी, मेरा एक्सपीरियंस तो अभी मैंने बिल्कुल शुरू किया है. एक्चुअली ये मेरा ब्रेक है ओटीटी में एंड मेरा किरदार है एक फैशन डिज़ाइनर का, एक मॉडर्न बहू का, जो काफ़ी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हुए इस शो में दिख रही है. और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी होगा किसी फैमिली के लिए इस तरह की बहू जिसके छोटे बाल हो, जो ऐसे कपड़े पहनती है, जो बाहर काम पे जाती है. तो ये सब काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं फैमिलीज के अंदर. कैरेक्टर इन चीज़ों के अराउंड है और मेरे लिए तो ये बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने कभी भी इतनी बड़ी स्टारकास्ट के साथ, इतने बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के साथ काम नहीं किया है. तो आई एम रियली लकी एंड फॉर्चुनेट कि आपने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए साइन किया. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द शो और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला. जेडी जी, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल आया है. आयशा जी, दोनों बहुएं बताई है. एक बहू ऐसी है कि जो बाहर भी काम करती है, घर में भी काम करती है. दूसरी बहू है कि जो एक आदर्श बहू, दोनों ही है, लेकिन आदर्श बहू का कैरेक्टर आपने निभाया है. तो दोनों बहुएं के बारे में आप बताइए. कैसी बात कर रही है? सास है वो बहू है? आपकी बहू, मैं बहू हूँ, बहू की बहू है. ये बात करो कि बहू के बारे में क्या बात कहना चाहते हैं? ये राज जी जो है ना, हमारे शो का सरप्राइज पैकेट है. ये छोटा सा सरप्राइज पैकेट है, बहुत बड़ा धमाका करा है इन्होंने. लेकिन सरप्राइज तो आ गया ऑलरेडी. 4 वही तो कह रही हूँ ना, अभी और दो और देखो ना आज जो रिलीज हुए हैं. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि बहुत सी फैमिलीज के अंदर हर तरह के किरदार होते हैं. आपकी फैमिली में भी है, मेरी भी फैमिली में है. सो बेसिकली इट्स अबाउट अ फैमिली क्या होती है? इट्स लाइक अ कंपास दैट गाइड्स अस इन लाइफ. सो हम लोगों को हमेशा उतार चढ़ाव
और बहुत सारे कभी कभी फैमिलीज डिसफंक्शनल होती हैं, जैसे कि हमारी है, ढोलकियाज की है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इतनी जुड़ी हुई हैं कि अगर आप पूछें कि कंडीशंस अप्लाई क्या है, तो वो आपको जब शो देखेंगे तो वो अंडरकरंट आपको दिखता जाएगा क्या है। इनका जो हाथ बार बार इधर आ रहा है, मनसुख लाल बिल्कुल टिस्का की बात से सहमत रहे और टिस्का जो करना चाहती है उसके लिए हमेशा वो सहमति रह देता है। और बल्कि बाकी लोग जो हैं कहाँ है वो अभी भी नहीं आए, देखा टिस्का आ गई इसलिए। तो जेडी जी के साथ ही बात करेंगे। जेडी जी, आयशा जी ने बोला कि कंडीशन अप्लाई है, वो जब जब हम आगे आगे देखेंगे एपिसोड हमको पता चलेगा, लेकिन बहुत क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कंडीशन अप्लाई क्या है। देखिए, सब गुजराती परिवार में ना एक बात होती है कि सब मिलजुल के रहते हैं और खुश रहते हैं और खुश करने की बात करते हैं, पर सबसे बड़ी कंडीशन गुजरातियों की ये होती है कि लाइफ में मजा आवी જોઈએ। तो हमारी जितनी कंडीशंस है इस गुजराती परिवार में, वो है कि मजा आना चाहिए, जिंदगी जीने का मजा आना चाहिए। ગુજરાતીમાં એક કમેન્ટ ગુજરાત સમાચારના ઓડિયન્સ માટે। રાઈટ મિનલ સાહુજી, ગુજરાતીમાં કમેન્ટ। ગુજરાત સમાચાર બહુ સરસ છાપું છે। मैं शो में भी गुजराती प्ले नहीं कर रही हूँ। नहीं, कुछ तो गुजराती में बोलना पड़ेगा। अरे हमारी इज्जत का सवाल है। तो सर हेल्प कर दो। गुजरात समाचार अने दर्शकोने बोलो। गुजरात समाचार अने दर्शकोने मारी खूब खूब मारी खूब खूब शुभेच्छा। शुभेच्छा। ये परफेक्ट गुजराती बोली। सुपर प्रोग्राम अभी सुपर। आयशा जी, अच्छा, आयशा के बारे में एक बात बोलना भूल गया। आयशा मैं केम कि गरीबी गुजरात में छे। आयशा इज मैरिड इनटू अ गुजराती फैमिली। एनी पास गुजराती बोला। हाँ, सो मैं ऑटोमेटिकली आधी गुजराती हो गई है। शो सारू छे, તમે એન્જોય કરજો एंड हमारी जो स्टारकास्ट है, आधा हिंदी बोलती हूँ, हमारी जो स्टारकास्ट है, राज जी, रत्ना जी, अतुल, रौनक, मीनल, सना, सब लोग हांडवो छे, हांडवो। गुजरात समाचार ने दर्शकन भगवान थारी भला करे। ગુજરાતી ફુલ્લી એન્ટરટેનમેન્ટ વેબ સિરીઝ હેપી ફેમિલી જોવાનું ભૂલશો નહીં, અને આખો પૂરો પરિવાર બેસીને જોઈ શકાય તેવી આ વેબ સિરીઝ છે, અને 6 એપિસોડ જેટલા આવી ચૂક્યા છે। તો આના હેપી ફેમિલી સાથે હેપી વાતો થઈ। કેમેરામેન મીત ભટ્ટ સાથે અન્વી ત્રિવેદી, GST।